हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द टेम्परेरी टेबल, व्हाट इज द टेबल वेरिएबल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन्हें कब यूज करते हैं, क्या क्वेरी सिंटैक्स होता है और कैसे से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन वाइज कि ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हम। अगर मैं टेम्परेरी टेबल की बात करूं तो इसको मैं हैश सिंबल से डिनोट करता हूं और उसको इनसाइड द स्टोर प्रोसीजर ट्रिगर में यूज कर सकता हूं, बट यूजर डिफाइन फंक्शन में इसको हम यूज नहीं कर सकते, वो इसको अलाउ नहीं करते। अगर टेबल वेरिएबल की बात करूं तो टेबल वेरिएबल को हम फंक्शंस में भी यूज करते हैं और स्टोर प्रोसीजर में भी यूज करते हैं। यानी कि फंक्शन केवल अलाउ करता है टेबल वेरिएबल को, और स्टोर प्रोसीजर के साथ हम जो है टेम्परेरी टेबल और टेबल वेरिएबल दोनों का यूज कर सकते हैं। टेम्परेरी टेबल कैसे क्रिएट होती है? जब मेरा कोई भी सेशन आपने ओपन किया, सेशन इन द सेंस ये आपका एक सेशन है, जैसे ही आपका सेशन क्रिएट हुआ यानी आपने ओपन किया तो वो क्रिएटेड हो गया। जब भी आपका सेशन क्रिएट होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, और आपका जैसी सेशन को आप क्लोज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप हो जाएगी, या खुद से भी आप ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करके भी उसे आप ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये स्कोप में काम करती है और इसको स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस के इनसाइड में आप यूज करते हैं। अगर मैं टेम्परेरी टेबल की बात करता हूं, अगर आप उसका नेमिंग क्लेचर की बात करें तो आप 116 कैरेक्टर तक आप उसको असाइन कर सकते हैं। अगर टेबल वेरिएबल की बात करें तो उसका नेमिंग क्लेचर आप 128 कैरेक्टर तक आप दे सकते हैं। टेम्परेरी टेबल जो है इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करती है। इंडेक्सिंग को इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट दोनों तरीके से करती है, यानी कि इन द सेंस जब आपने टेबल क्रिएट की तो प्राइमरी की कांस्टेंट लगाया तो वो और तो उसके साथ क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई, तो इसका मतलब इम्प्लीसिट। एक्सप्लिसिट आप अलग से भी अगर इंडेक्स क्रिएट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो ऑल्टर कमांड के थ्रू या क्रिएट कमांड के थ्रू। ऑल्टर के थ्रू तो आप डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, या अलग से कोई कांस्टेंट भी लगाना हुआ तो वो भी आप लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं टेबल वेरिएबल की तो उसमें आप कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो, अलग से कोई भी इंडेक्स आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप कोई भी कांस्टेंट लगाओगे, सपोज करो प्राइमरी की लगाओ, तो प्राइमरी की के साथ तो डिफॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स मेरी काम करती है, तो लेकिन अलग से आप एक्सप्लिसिट कोई भी इंडेक्स क्रिएट नहीं कर सकते, और ना ही ये फॉरेन की रिलेशनशिप को अलाउ करता, और ये दोनों दोनों में से कोई भी अलाउ नहीं करता है। तो टेम्परेरी टेबल इंडेक्सिंग की जैसे कि बात करी थी वही इसमें लिखा हुआ है। आप प्राइमरी की और यूनिक की केस में बाय डिफॉल्ट लगी रहती है, अलग से आप नहीं लगा सकते हो। और टेबल वेरिएबल भी एक्सप्लिसिटली अलाउ नहीं करता है। अब बात करें आगे वाले की, तो टेम्परेरी टेबल में आपने अगर इंसर्ट के केस में आपने आइडेंटिटी वाली फंक्शनलिटी लगा रखी है, तो आप अगर उसकी आइडेंटिटी वैल्यू में कुछ वैल्यू डालना चाहते हो तो यहाँ टेम्प टेबल में सेट आइडेंटिटी इंसर्ट का फंक्शन काम करता है, लेकिन टेबल वेरिएबल उसको सपोर्ट नहीं करता। टेम्परेरी टेबल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप इसको इनसाइड द ट्रांजेक्शंस आप यूज कर सकते हो। आपका इसमें रोल बैक भी काम करेगा, कमिट भी काम करेगा, तो ये हम क्वेरी में देखेंगे विद एग्जांपल। अगर मैं टेबल वेरिएबल की बात करूं तो उसमें ना तो आपका कमिट काम करेगा ना रोल बैक काम करेगा। टेम्परेरी टेबल में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये जो टेम्परेरी स्टोर होती है वो टेम्प डीबी में स्टोर होती है। इसमें आप लो अमाउंट ऑफ डेटा के साथ प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये वेरी फास्टर होती है। जब फिजिकली स्टोर होगी तो ये फास्टर होगी, और ये भी आपकी फिजिकली स्टोर होती है। जब भी इसमें डेटा इंक्रीज हो जाता है ये भी ऑटोमेटिकली टेम्प डीबी में स्टोर हो जाती है। टेम्परेरी टेबल में आप क्या है नेस्टेड क्वेरी का भी यूज कर सकते हो इनसाइड द स्टोर प्रोसीजर, बट टेबल वेरिएबल एज अ नेस्टेड के ग्रुप में आप उसका यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट परफॉर्म डीडीएल ऑपरेशन, यानी कि आपने कोई टेबल टेम्प क्रिएट करी और बाद में उसमें कोई ऑल्टर की कमांड आप यूज करना चाहो, कॉलम ऐड करना हुआ, कुछ भी आपको ऑपरेशन करना है डीडीएल से रिलेटेड, तो वो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन टेबल वेरिएबल डीडीएल ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करती। यहां बात करते हैं, जैसा कि अभी बताया, ये भी टेम्प डीबी में स्टोर होती है टेम्परेरी टेबल,
और अगर टेबल वेरिएबल की बात करूं तो ये फिजिकली स्टोर होती है, इसलिए वो फास्टर होती है। तो इसमें भी डेटा अगर इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी ऑटोमेटिकली टेम्प डीबी में स्टोर होती है। अब बात आ जाती है कहाँ मेरे को कौन सी यूज करूं। अगर आप लो अमाउंट ऑफ डेटा के साथ परफॉर्म करना चाहते हो, सपोज करो 1500 से 2000 के बीच में रो हैं, तो ये आपके लिए फास्टर है, आप इसको चूज करें और ये फास्टर होगी। और जैसे इसमें डेटा बढ़ जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगी आपकी टेम्प डीबी में। तो बेटर ये है, वो डिपेंड करता है बिजनेस लॉजिक्स पे कि कहाँ आप परफॉर्म करना चाहते हो, क्या परफॉर्म करना चाहते हो। अगर आपको लॉन्ग अमाउंट ऑफ डेटा है, बाद में आपको डीएमएल ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं और टाइम टेबल भी आपको स्लो हो रही है, तो वो भी इंडेक्स आप टाइम टेबल पे क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों की अलग अलग लिमिटेशंस है, एज पर बिजनेस लॉजिक डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली यूज करते हैं। तो अब इसकी क्वेरी देख लेते हैं, क्वेरी की क्या कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो हम क्या करते हैं, अभी एक टाइम टेबल क्रिएट करते हैं। मैंने लिखा क्रिएट टेबल, मैंने लिखा हैश टेम्प, कुछ भी नाम आप रख सकते हो। इसमें मैंने कॉलम क्रिएट किया आईडी इंट, इसमें नेम वेरकेर, इसको साइज दिया मैंने 50। यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है, यानी सेशन क्रिएट हुआ उस समय आपने क्रिएट करी तो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट से कॉल करता हूँ, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम हैश टेम्प, इसको एग्जीक्यूट किया। तो अभी मेरे 2 कॉलम यहाँ शो कर रहे हो, यानी कि हैश सिंबल से आपने डिनोट किया है। अभी इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू हैश टेम्प, यहाँ मेंशन कर दिए कॉलम मैंने आईडी नेम वैल्यूज 1 नाम रख दिया मैंने। इसको जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ तो मेरी एक रो इफेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट स्टेटमेंट से देखते हैं तो यहाँ मेरी 1 रो इंसर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब बात आ जाती है, ये सेशन जब भी क्रिएट होता है तो उसी में काम करेगी। तो इस सेशन में जब तक ये एक्टिव रहेगा, इसको कितनी भी आप सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाओ तो ये आपकी एज इट इज क्रिएटेड रहेगी। किसी अदर सेशन में आप इसको यूज करने की कोशिश करोगे, यानी मैंने न्यू सेशन ओपन किया और यहाँ इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ ये ऐप की एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब बात आई थी कि यहाँ टेम्प डीबी में स्टोर होती है, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं टेम्प डीबी में हमको मिलेगी या नहीं। यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ आप सिस्टम डेटाबेस में आएंगे और टेम्प डीबी में आएंगे और यहाँ टेम्परेरी टेबल में आएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मेरी टेबल ये आ रखी है, ये रही टेम्प टेबल मेरी शो हो रही है, क्रिएटेड है ये। अब दूसरा इस पे क्या करते हैं, अलग से हम ऑल्टर कमांड यूज करते हैं कि इस पे DDL ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो टाइम टेबल में पहले से 2 कॉलम है, एक कॉलम और ऐड करने की कोशिश करता हूं मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल है मेरी हैश टेम्प ऐड, एक एड्रेस नाम का कॉलम यूज ऐड करता हूं मैं, ऐड 1 वेरकेर, साइज दिया इसको मैंने 10। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि आप DDL ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो टेबल में मेरा कॉलम आ चुका है। अब बात आती है इंडेक्सिंग की, क्या आप इंडेक्सिंग क्रिएट कर सकते हो एक्सप्लिसिटली? बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट इंडेक्स, नॉन क्लस्टर लगाते हैं, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स नेम कुछ भी दे सकते हो आप, नेम नाम के कॉलम पे लगाता हूँ मैं। किस पर लगानी है? ऑन टेबल नेम, यानी कि मेरे को इस पर लगानी है। किस कॉलम पे लगानी है? तो यहाँ मैं कॉलम का नाम लिख देता हूँ, नेम नाम के कॉलम पे मेरे को इंडेक्स लगानी है। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, यानी कि हमने जो क्या हुआ है, DDL ऑपरेशन भी परफॉर्म किए हैं और इंडेक्सिंग भी क्रिएट किया है। दूसरा बात करते हैं, ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। ड्रॉप मेरी काम करती है, यानी ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। अब मेरी ये परमानेंटली ड्रॉप हो चुकी है, अभी आपको शो नहीं करेगी। यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट से आपको इसको यूज करोगे तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नाम आ जाएगा। दूसरा, आप इसको एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि सपोज करो मेरी कोई एग्जिस्टिंग टेबल है, उससे मेरे को डेटा इसमें कॉपी करना है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू
हैश टेम्प रन टाइम पे क्रिएट होगी, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या हुआ, मेरी फिजिकल टेबल जो है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का डेटा मैंने टेम्प के अंदर ले लिया। इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो आप देख रहे होगे सारी रोज का डेटा यहाँ आ चुका है एम्प्लॉय का। तो ऐसा क्यों करते हैं इनसाइड द स्टोर प्रोसीजर, वो उसका मैं बता दूं। जब भी आपने कोई नंबर्स ऑफ लाइन एक स्टोर प्रोसीजर लिखा है और उसमें आपने सपोज करो एम्प्लॉय नाम की टेबल को आपने 20 टाइम कॉल किया है, तो 20 टाइम आप सेम डेटा बार बार आप यूज कर रहे हो, तो क्या हुआ 20 टाइम आपका डीबी हिट हो रहा है और आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये डेटा आप टेम्प टेबल में स्टोर करो। टेम्प टेबल आपकी टेम्प डीबी में स्टोर हो रही है और बार बार टाइम टेबल को कॉल कराओ, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करो जो भी आपको करना है, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए एसक्यूएल ने आपको एक टाइम टेबल और टेबल वेरिएबल का ऑप्शंस दिया है, इसके थ्रू आप परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो और अपने बिजनेस लॉजिक्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब दूसरी बात आ जाती है इसमें, क्या इसको इनसाइड द ट्रांजेक्शन हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैं एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करता हूँ, मैंने लिखा बिगिन ट्रान, और अभी यहाँ यही डेटा मैं सेम एज इट इज इसमें एक बिगिन ट्रांजेक्शंस के अंदर यूज करता हूँ, और यहाँ इसको मैं कमिट करता हूँ, कमिट ट्रान। अब मैं दोबारा से सेलेक्ट स्टेटमेंट देख लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ क्या डेटा है। अभी सेलेक्ट हैश टाइम, एक नीचे भी। तो फर्स्ट टाइम हम देखते हैं मेरा डेटा कितना है, 25 रोज हैं, यानी कि जब भी ये इंसर्ट हो कमिट कर रहा हूँ तो मेरी 26 रो होनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो फर्स्ट टाइम यहाँ देख रहे हो आप 25 थी, यहाँ बिगिन ट्रांजेक्शन ओपन हुई, मेरा डेटा इंसर्ट हुआ, कमिट हुआ, फिर दोबारा से सिलेक्ट चलाइए तो यहाँ वो सिलेक्ट का डेटा आ गया। तो आप देख रहे हो 26 रो आ गई, यानी कि मेरा कमिट परफेक्ट काम कर रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट कराता हूँ, उस केस में मैं रोल बैक कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को डेटा इंसर्ट नहीं कराना। तो अभी हम देख रहे हैं तो कितनी रोज है अभी 26। तो एग्जीक्यूट करता हूँ इसे, तो फर्स्ट टाइम मेरी कितनी रोज थी 26 थी, मैंने रोल बैक किया, यानी कि मेरे को कोई भी रो इंसर्ट नहीं करानी है, क्वेरी लिखी हुई है फिर भी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन 26 की 26 रोज हैं, यानी कि आपका जो है ना तो दोनों काम किए, आपके कमिट ने भी काम किया टाइम टेबल के साथ और रोल बैक ने भी काम किया, यानी ट्रांजेक्शन इनसाइड द ट्रांजेक्शन टेम्परेरी टेबल को मैं यूज कर सकता हूँ, उसके साथ मेरा कमिट भी काम करेगा और रोल बैक भी काम करेगा। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप टाइम टेबल में। ये एज अ नॉर्मली टेबल की तरह ट्रीट करती है, बस ये क्या है, जब भी आपने क्रिएट करी तो टेम्प डीबी में स्टोर होगी, तो इसकी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं हुई, आपने ये क्लोज किया सेशन तो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। अभी मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, अगर इसमें डबल हैश में लगा देता हूँ, यहाँ मैंने लगाया डबल हैश, और डबल हैश मैंने लगाया और इसको मैंने क्रिएट किया, तो क्या हुआ, मेरी टेबल क्रिएट हो गई। और इसमें एक रो इंसर्ट कर लेता हूं मैं डबल हैश के साथ, तो एक मेरी रो भी इंसर्ट हो चुकी है। अब इसको सेलेक्ट करता हूं दिस, तो ये मेरा डेटा आ चुका है। जब भी मैंने टेबल के साथ डबल हैश का यूज किया है तो उसका मतलब वो ग्लोबल टेबल हो गई। अब इसको आप यहाँ किसी भी सेशन में आप यूज कर सकते हो, कोई भी एरर नहीं आएगी, ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि बैकएंड में कोई ना कोई सेशन आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक्टिव रहेगा। तो वो हर किसी सेशन में एक्टिव रहेगी, तो आपको वो ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो अभी देख लेते हैं टेबल वेरिएबल। टेबल वेरिएबल क्या होती है, क्या उसका क्वेरी सिंटैक्स होता है और क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक टेबल वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैंने लिखा डिक्लेयर, डिक्लेयर @ इसको दिया मैंने टेम्प, और यहाँ मैं लिखता हूँ टेबल, यहाँ मैंने इसके कॉलम क्रिएट किए, यहाँ लिखा मैंने आईडी, इसको बोला मैंने इंट, साथ ही प्राइमरी की कांस्टेंट भी लगा लेते हैं, प्राइमरी की,
नेम वेर केयर, उसको दिया मैंने 50, उसको कॉल भी करा लेते हैं हम साथ के साथ। अभी नॉर्मल टेबल में क्या होता था, एग्जीक्यूट किया यानी कि आप समझ रहे हो आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि आपको ये एक साथ सेलेक्ट करनी पड़ेंगी दोनों क्वेरी, तभी ये एग्जीक्यूट होगी। यानी कि फर्स्ट टाइम आपकी टेबल क्रिएट हुई और यहाँ टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिख गया, यानी 2 कॉलम है, आईडी और नेम। तो इस प्रकार से आप टेबल वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो। अलग से आपको अगर इस पे डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म करने हुए तो वो नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, पहले हम डेटा डाल लेते हैं इसमें कुछ। इंसर्ट इनटू दिस वैल्यूज 1 राम। तो इसको मेरे को एक साथ ही एग्जीक्यूट करना। टेबल क्रिएट हुई, क्रिएट के बाद मेरी इंसर्ट होगा और फिर मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट से डेटा को देख रहा हूं मैं। तो अभी आप देख रहे हो एक मेरी रो इफेक्ट हो चुकी है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें एक ऑल्टर कमांड हम चलाते हैं, यानी कि मैंने डेटा रो डाल दिया, बाद में मेरे को ऑल्टर कमांड मेरी काम करती है नहीं, वो देख लेते हैं। ऑल्टर टेबल, ये हो गया टेम्प। इसमें एक कॉलम ऐड करता हूँ, ऐड एड्रेस 1 वेर केयर 50। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आएगी, यानी कि टेबल वेरिएबल मेरा डीडीएल ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो अलाउ नहीं करती। दूसरी वजह आती है, इस पर इंडेक्स क्रिएट करके देखते हैं क्या इंडेक्स क्रिएट हो सकती है यानी एक्सप्लिसिटली, तो वो भी देखते हैं हम। तो यहाँ मैं देखता हूँ क्रिएट, वही सिंटैक्स कॉपी कर लेते हैं वहां से हम। किस पे लगानी है मेरे को, टेबल वेरिएबल पे, नेम नाम के कॉलम पे। तो इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से एरर आ जाएगी, क्योंकि आप इस पर इंडेक्स नहीं लगा सकते। जब ये भी प्राइमरी की लगा तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट इंडेक्स है वही काम करेंगे, अलग से एक्सप्लिसिटली आप क्रिएट नहीं कर सकते इंडेक्स। हम इसे ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, क्या मेरी ड्रॉप की कमांड काम करती है, यानी इसके साथ ड्रॉप टेबल और टेबल नेम एक साथ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉप की कमांड भी आपकी काम नहीं करती है इसके साथ। अब क्या करते हैं, हम इनसाइड द ट्रांजेक्शंस को यूज करके देखते हैं क्या ट्रांजेक्शंस में काम करती है। यानी मैंने लिखा बिगेन ट्रांस, यही क्वेरी सारी मैं उठा के यहाँ इनसाइड द ट्रांजेक्शंस यूज करता हूँ और इसको कमिट कर देता हूँ। और एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट में इसे कॉल भी कर लेता हूँ नीचे। तो अभी क्या हुआ, यहाँ मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, यानी परफेक्टली हमको लग रहा है कमिट हो चुका और डेटा मेरा दिख रहा है। लेकिन अब रोल बैक का यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, मैंने लिखा रोल बैक। अब इसके यूज केस में ये डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरा डेटा मेरे को शो हो रहा है, यानी कि इसमें इनसाइड द ट्रांजेक्शन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कमिट यूज करो या रोल बैक करो, ये इसको सपोर्ट नहीं करती है। ट्रांजेक्शंस के साथ मैं टेबल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता, तो उसमें वो ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं, जो काम करते हैं रोल बैक, वो काम नहीं करेंगे। तो रोल बैक में होना क्या था, ये डेटा इंसर्ट नहीं होना था, तो इसमें हो चुका है, तो ये काम नहीं करती है। तो यहाँ हमने जैसा कि देखा, अभी दूसरा हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू भी देख लेते हैं। सेलेक्ट से यानी कि सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू कॉपी करके डेटा इसमें आता है कि नहीं, एज पर द डेफिनेशन वो फिजिकली ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं हम सारे। फ्रॉम कहाँ से लेता हूँ, मैं एम्प्लॉय से लेता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये भी आपकी नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, अगर आपको ये काम करना है तो पहले आपको ये टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, तब आप इसको यूज कर सकते हो। डायरेक्ट सेलेक्ट स्ट्रिक इनटू से आप इसको डायरेक्ट कॉपी डेटा नहीं कर सकते। तो दोनों की लिमिटेशंस हैं। तो अगर मैं बात करूं टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल आपका करंट सेशन में काम करती है। व्हेन द सेशन इज क्रिएटेड इज द ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, व्हेन द सेशन इज क्लोज्ड इज द ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड। यू कैन परफॉर्म द डीडीएल ऑपरेशन इज द टाइम टेबल
and also create the implicit and explicit index. इट इज द ट्रीट एज द नॉर्मल टेबल। जो आप नॉर्मल टेबल से सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वही आप सारे इस पर टाइम टेबल पर कर सकते हो। आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ प्ले कर सकते हो और ये आपकी टाइम टीबी में स्टोर होती है। अगर टेबल वेरिएबल की बात करूं तो उसकी लिमिटेशंस है, तो उसमें आप लो अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करते हो और ये बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, टाइम से भी ज़्यादा, क्योंकि ये फिजिकली स्टोर होती है। जैसे ही इसमें डेटा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि दो सपोज करो 1500 से 2000 तक रो है, तो ये फिजिकली रहेगी और उससे ज़्यादा डेटा इसमें इंक्रीज हो जाता है तो ये भी ऑटोमेटिकली आपकी टाइम टीबी में मूव हो जाती है और इस पर आप DDL ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ना ही इसमें अलग से कोई इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो और इनसाइड द ट्रांजेक्शंस भी इसके साथ आप यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली यही सारे क्वेरी सिंटैक्स इस प्रकार से यूज होता है। अब ये डिसाइड करना होता है जब भी आप कोई क्वेरी लिख रहे हो या इस प्रोसीजर में आपको कौन सी टेबल आपको यूज करनी है, तो वो आप डिपेंड करता है कि उसमें आप जब डेटा के साथ प्ले कर रहे हो तो कितना सारा डेटा उसके साथ आप प्ले कर रहे हो। लो अमाउंट ऑफ डेटा है तो आप टेबल वेरिएबल को यूज करो और आपको कोई DDL ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते तो भी आप यूज कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ प्ले करना है तो आप टेबल वेरिएबल का यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द रिसीव होगी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।